आनंद कंद देव की नंद वसुदेव पुत्र कृष्णा। आनंद कंद देव की नंद वसुदेव पुत्र कृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी तृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी तृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भक्तों, आज मैं परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के जन्म और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं, जो स्वयं अनंत हैं और जिनकी लीलाएं भी अनंत हैं। श्री कृष्ण का जन्म किसी असुर के विनाश के लिए नहीं, बल्कि आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए हुआ था। जब मनुष्य के मन में आसुरी विचारधारा बस जाती है, तब उसे केवल अपना ही स्वार्थ नजर आता है। ऐसी परिस्थितियों में पाप का विकास होता है और धर्म का विनाश होता है। प्राणियों में सद्भावना नहीं रह जाती और राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। लोगों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग में कृष्ण का अवतार ऐसी ही विषम परिस्थितियों में हुआ। निराकार साकार वही है परम पिता परमेश्वर। वो देते हैं वो लेते हैं करता धरता ईश्वर। योगी में योगेश्वर है वो, भोगी में वो कृष्णा। कर्म वही कारण भी है वो, जन्म मरण है कृष्णा। जग का विकास जग का विनाश सब कुछ है श्री कृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी तृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी तृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भक्तों, द्वापर युग के कदम बढ़ रहे थे और धरती पर पाप भी बढ़ रहा था। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो एक दुष्ट, आतताई, दुराचारी और नास्तिक शासक था। ईश्वर में उसका विश्वास नहीं था। इसी बात को लेकर उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया था। उसके राज्य में पूजा पाठ, हरि भजन व सारी धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी गई थी। यज्ञशालाओं में गाय का मांस काटकर बिखेर दिया जाता था। हवन कुंडों में पानी डाल दिया जाता था। विरोध करने वाले ऋषि मुनियों की हत्या कर दी जाती थी। चोरी डकैती, नारियों का अपहरण साधारण सी बात थी। लोग भयभीत होकर जी रहे थे। न कोई नीति थी, न राजनीति, न आचरण था, न संस्कार। चारों ओर धर्म नष्ट हो चुका था। ऐसे समय में उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी शूरसेन के बेटे वसुदेव से किया। देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने स्वयं कंस रथ लेकर चला। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, ऐ कंस, तेरी इसी बहन के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इतना सुनते ही कंस घबरा गया। कुछ क्षण सोचा, फिर उसे क्रोध आ गया और उसने देवकी के बाल पकड़कर तलवार निकाल ली। उग्र हो गए उग्रसेन सुत, कंस क्रोध से कांपा। कैसी बहन कौन अब भाई, रिश्ता अभी कहाँ का।
इसका वध मैं अभी करूंगा, काल कहाँ जन्मेगा। जब ये जड़ ही नहीं रहेगी, कैसे पेड़ बनेगा। मामा का काल भांजा हो, ये चोट नहीं सहना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कंस ने क्रोध में आकर कहा, मैं वो पेड़ ही जड़ से उखाड़ दूंगा जिस पर मेरी मौत के फल लगने वाले हैं। बेचारे वसुदेव खुशियों के इस पल में दीनहीन हो गए। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने बड़ी चतुराई से काम लिया और विनम्र होकर कंस से बोले, शूरवीर तुम महाबली हो, कौन है तुम सा जग में। बड़े बड़े राजा झुक जाते डर से जिसके पग में। नारी का वध करने वाला वीर नहीं कहलाए। मेरा साला कायर हो, वसुदेव नहीं सह पाए। देवकी पुत्र है शत्रु कंस, तेरी शत्रु नहीं बहना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। वसुदेव जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज कंस, देवकी का पुत्र आपका शत्रु है, न कि आपकी बहन देवकी। आप इस अबला का वध करके अपनी शूरवीरता को कलंकित क्यों कर रहे हैं? ये सारा संसार आपको कायर कहेगा और मैं ये अपमान नहीं सह सकता। आप देवकी को प्राण दान दे दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी की जितनी भी संतानें होंगी उन सभी को लाकर आपको दे दिया करूंगा। आप उनका वध कर दिया कीजिए। जब सभी संतानें मर जाएंगी तो काल कौन होगा? भावी बड़ी प्रबल है प्राणी, वो है हरि की इच्छा। जब तक पाप बने ना पर्वत, करता समय प्रतीक्षा। कहा कंस ने चलो आज मैं छोड़ रहा हूँ तुमको। अपनी हर संतानें लाकर जीजा दोगे मुझको। मेरे संग कोई भी धोखा तुम दोनों मत करना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। विधाता का खेल निराला है। होना तो कुछ और ही था। कंस की बुद्धि पलट गई। उसने वसुदेव और देवकी को उनके महल में ले जाकर छोड़ दिया। जब 1 साल बाद देवकी के गर्भ से पहली संतान हुई, तब वसुदेव को अपना दिया हुआ वचन याद आ गया। प्रथम पुत्र देवकी गर्भ से जब धरती पर आया, उठा लिए वसुदेव पुत्र को, उन्हें वचन याद आया। ला कर दिए कंस को, बोले राजन इसे संभालो। यदि ये काल तुम्हारा है तो इसका वध कर डालो। सोचने लगा उस घड़ी कंस, क्यों इसका वध करना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। वसुदेव की साधुता देखकर कंस का विचार बदल गया। उसने वसुदेव के बच्चे की हत्या करने से
मना कर दिया। कंस ने कहा, जीजा, मेरा काल तो आपकी 8वीं संतान है, सारे बच्चों की हत्या क्यों की जाए? आप इसे वापस ले जाइए। जब 8वीं संतान जन्म ले तो उसे मुझे लाकर दे देना। वसुदेव ने ईश्वर का धन्यवाद किया और उस बच्चे को लेकर चले गए। नारद जी ने जब ये देखा तो मन में सोचा, यदि कंस इसी तरह दयालु बन जाएगा और अच्छा आचरण करेगा तो कैसे चलेगा? धरती पर पाप बढ़ेगा नहीं तो प्रभु का अवतार कैसे होगा? वीणा बजाते हुए नारद जी कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने मुनि का स्वागत किया। नारद जी ने अच्छा अवसर देखा तो पासा फेंका। कंस काल की चाल कभी तुम समझ नहीं पाओगे, इसी काल के गाल एक दिन कंस समा जाओगे। 8 लकीर खींच कर भूपत नारद ने दिखलाया, उल्टे सीधे दोनों ढंग से गिन करके समझाया। है इसमें कौन 8 राजन, स्वयं तुम्हें गिनना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नारद जी ने जमीन पर 8 लकीरें खींची। लकीरों को एक बार प्रथम से अंत तक और एक बार अंत से प्रथम तक गिन कर दिखाया और कहा, राजन, इसमें 8वां कौन सा है? ये तुम कैसे समझ पाओगे? कंस नारद जी की युक्ति से भ्रमित हो गया। उसने तुरंत सैनिकों को भेजा और वसुदेव व देवकी को पकड़वाकर कारागार में डाल दिया। उन्हें हथकड़ियों से जकड़ दिया, कड़ा पहरा लगा दिया गया। वसुदेव की संतान को छीनकर मार डाला और स्वयं भी चौकसी करने लगा। अब वसुदेव जी को जो भी संतान होती उसे छीनकर पत्थर पर पटक कर मार डालता। बेचारे असहाय और निर्दोष वसुदेव देवकी अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों की निर्मम हत्या होते हुए देखते, पर कुछ नहीं कर पाते। बस विवश होकर रोते और ईश्वर को याद करते। धरती इस दुख को अब और सहन न कर पाई। उसने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई। गाय बनी दुखियारी धरती गई विधाता द्वारे, ब्रह्मा साथ लिए धरती को गए शंभु के द्वारे। भोले कहे चलो विष्णु से हम सब विनय करेंगे, परमेश्वर के रूप वही है जग का कष्ट हरेंगे। गोलोक चलो विष्णु बोले जिस दर राधे कृष्णा, बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी तृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी तृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों, निराकार ब्रह्म जिसे परम पिता परमेश्वर भी कहते हैं, वही श्री कृष्ण है जो गोलोक में निवास करते हैं। इन्हीं के अंश विष्णु विष्णु लोक में रहते हैं, जो देवताओं की विनती सुनकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं तथा घोर संकट में साकार रूप धारण करते हैं। जैसे त्रेता में राम और द्वापर में श्री कृष्ण।
निराकार साकार स्वयं में परम पिता परमेश्वर। मुझसे ही उपजे हो तुम सब, मैं ही सबका ईश्वर। विधि का स्वयं विधाता हूँ मैं, सारे जग का स्वामी। प्रलय काल में भी रहता हूँ, मैं हूँ अंतर्यामी। धरती का कष्ट जानता हूँ, सारे जग की तृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण बोले, मैं धरती का सारा दुख जानता हूं, लेकिन बिना कारण मैं जन्म नहीं लेता। जब पापों के बोझ से धरा व्याकुल हो जाती है और धर्म नष्ट हो जाता है, तब मैं अवतार लेता हूं। अब समय आ गया है, मैं शीघ्र ही धरती पर अवतार लूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। सारे देवता धरती के साथ श्री कृष्ण को नमन करके वापस आ गए। अब श्री कृष्ण ने धरती पर जाने से पहले अपने सारे जीवन की योजना बनाना प्रारंभ किया। उन्होंने सारे गोप गोपियों को ब्रज में जन्म लेने का आदेश दिया। वायु, सूर्य, इंद्र, धर्म और अश्विनी कुमारों को बुलाकर आदेश दिया कि वो भीम, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को जन्म दें। समुद्र से कहा तुम शांतनु, और कालिकाल से कहा तुम दुर्योधन को जन्म दो। वहीं पर महाभारत की रचना, द्वारकापुरी की रूपरेखा और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की आधारशिला तैयार की। फिर योग माया को बुलाकर कार्य समझाया। शेषनाग सातवें गर्भ में देव की माँ के होंगे। त्रेता युग में बंधु लखन थे, अब बलराम बनेंगे। तुम देव की गर्भ से लेकर गोकुल में ले जाना। उन्हें रोहिणी गर्भ डालकर यशोदा घर आ जाना। यशोमती मैया के गर्भ तुम्हें एक कन्या है बनना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, रोहिणी वसुदेव की 18 रानियों में पहली रानी है, जो इस समय कंस के अत्याचार से भागकर गोकुल में नंद गोप की शरण में रहती है। देवकी के 7वें गर्भ को उन्हीं के गर्भ में डाल देना। जब मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, उसी समय तुम भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से कन्या बनकर जन्म लेना। श्री कृष्ण ने अपनी बात समाप्त की ही थी, उसी क्षण राधा जी वहां आ गई और उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु तुम्हारे आधे तन से राधा जन्म हुआ है। साथ छुड़ाते हो अपना, अब सुन के कष्ट हुआ है। पल भर जब ओझल होते हो, तड़पू मछली जैसे। जग में ये वियोग वर्षों तक मैं सह लूंगी कैसे। मेरा व्याकुल मन शांत करो, पथ बतलाओ कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राधा ने कहा, प्रभु मुझे छोड़कर धरती पर जा रहे हैं, ये वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी।
तो श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से राधा को समझाया और बोले, राधिके, तुम भी ब्रिजभूमि पर जन्म ले रही हो, हम दोनों मिलेंगे, किंतु श्री दामा के शापवश हम दोनों को 100 वर्षों का वियोग तो सहना ही पड़ेगा। राधा तुम ही प्रेरणा मेरी, शक्तिवान मैं तुमसे, तुम मेरा आधार राधिके, रहती तुम्ही हृदय में। ब्रज में जन्म तुम्हारा होगा, मैं गोकुल आऊंगा, तुमसे करके प्रेम जगत को प्रेम मंत्र मैं दूंगा। देखना एक दिन जग बोलेगा, जय राधे कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को समझाकर ब्रज भूमि में भेज दिया। सारी योजना पूर्ण हुई और अब स्वयं उनके धरती पर अवतार लेने का समय आ गया। कारागार में सभी देवतागण देवकी के गर्भ की स्तुति करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। शंख चक्र और गदा पद्म से शोभित 4 भुजाएं, स्वर्ण मुकुट वनमाल प्रभु के नीले तन पर भाएं। अंबर पर गंधर्व नाचते, देव फूल बरसाए, नारायण अवतार ले रहे, ऋषि मुनि हर्षाए। फैला प्रकाश बंदी ग्रह में, आ रहे हैं श्री कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। भक्तों, कितना अनुपम दृश्य रहा होगा जब भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में बंदी ग्रह की उस काल कोठरी में वसुदेव और देवकी के सामने आकर प्रकट हुए होंगे। भादो माह की अष्टमी, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, रात आधी बीत चुकी थी। ऐसी अंधेरी रात में मथुरा के कारागार की वो काल कोठरी उजियारे से भर गई। वसुदेव व देवकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखें चकाचौंध हो रही थीं। परमपिता परमेश्वर ने उनके मन को समझा और स्वयं ही बोले, कश्यप अदिति अंश तुम दोनों पूर्व जन्म के तपसी, पुत्र तुम्हारा बनने आया, लाज निभाऊं वर की। चिंता मुक्त हुए तुम दोनों, सारे दुख अब भूलो, मैं बालक बन जाता हूँ माँ, मुझे गोद में ले लो। मैया मैं काल कंस का हूँ, मैं स्वयं हूँ श्री कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु ने कहा, मैया मैं बालक बन जाता हूँ, मुझे आप गोद में ले लीजिए। पिताश्री, आप तुरंत मुझे गोकुल में नंद के घर यशोदा के पास ले चलिए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार में आ जाइए। नमन किए वसुदेव देव की, हर्ष हृदय में छाया, नारायण बालक बन बैठा, मां ने गोद उठाया। ज्ञान हर लिए
माया से प्रभु साधारण नर जैसे, सोच रहे वसुदेव जेल में ले जाऊंगा कैसे। हथकड़ियां हैं मेरे पग में, पहरा भारी इतना। हरे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे। वसुदेव जी का इतना सोचना ही था कि उनके हाथों और पांव की हथकड़ियां व बेड़ियां स्वयं ही खुल गईं। जेल के सारे ताले खुल गए, सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। सारे पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। कैदियों के लिए जिस टोकरी में भोजन आता था, वो एक टोकरी वहीं पड़ी थी। वसुदेव जी ने बालक को उसी टोकरी में रखा, टोकरी को सिर पर उठाया और बालक को लेकर कारागार से बाहर निकल पड़े। कृष्ण पक्ष घन घोर अंधेरा, आधी रात गई थी। टूट टूट जल बरस रहा था, यमुना बड़ी हुई थी। मन डरता था जंगली जानवर कहीं न पथ में आए। सोच रहे वसुदेव हृदय में सैनिक ना आ जाए। वसुदेव बहुत घबराए थे, गोकुल लगता सपना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसी विकट परिस्थिति, घनघोर बरसात, भादों की अंधेरी रात, जंगल का रास्ता, शेर बाघ चीतों का डर, कंस के सैनिकों का डर। भरी बरसात में किसी तरह डरते घबराते वो यमुना के किनारे पर पहुंचे तो यमुना का विकराल रूप देखकर और भी घबरा गए। अथाह जल के साथ यमुना उमड़ रही थी। वसुदेव जी किनारे पर पहुंचकर सोचने लगे, गोकुल पहुंचना आवश्यक है। अब यमुना को पार कैसे किया जाए। ईश्वर को याद किया और यमुना नदी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। शेषनाग कन्हैया को बारिश से बचाने के लिए टोकरी के ऊपर अपना फन फैलाए वसुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। वसुदेव जी को इसका ज्ञान नहीं था। वसुदेव जी जैसे जैसे यमुना नदी में आगे बढ़ते गए, यमुना का जल स्तर भी बढ़ने लगा। वसुदेव जी घबराने लगे, प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे साथ ये बालक भी डूब जाएगा। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। घुटनों से जल चढ़ा कमर तक, फिर छाती तक आया। छाती से जल बढ़ा गले तक, नाक तलक चढ़ आया। घबराए वसुदेव मेरे संग, बालक डूब न जाए। कृष्ण भाव यमुना का समझे, जल में पग लटकाए। पग धोया चूमा शीश धरा, एक फूल दिया यमुना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे। यमुना का भाव समझकर प्रभु ने अपने पांव टोकरी से जल में लटका दिए। यमुना विह्वल हो गई। जी भर के प्रभु के चरणों को धोया, शीश पर धरा और चूमा। यमुना अब शांत हो गई। उनका उफान अब खत्म हो गया। जल स्तर घट गया। वसुदेव जी पार होकर गोकुल पहुंचे। प्रभु की माया से वहां भी सारा गांव सो रहा था। नंद के घर के सभी द्वार खुले थे। वसुदेव जी ने घर में प्रवेश किया और बालक को यशोदा की बगल में लिटा दिया।
कन्या को उठाकर टोकरी में डाला और कारागार में वापस आ गए। कारागार में आते ही सभी दरवाजे स्वयं बंद हो गए, ताले लग गए, हथकड़ियां व बेड़ियां फिर से लग गईं। सभी पहरेदार जाग गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार कंस को खबर देने के लिए भागे। पहरेदार तुरंत खबर ये राजा तक पहुंचाया, काल आपका जन्म लिया है, कंस भाग कर आया। छीन लिया देव की गोद से, पटक रहा पत्थर पर। कन्या उड़ी गगन में पहुंची, बोली नभ से हंसकर, गोकुल में तेरा काल कंस, जन्मा है श्री कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लड़खड़ाता हुआ भयभीत कंस भाग कर आया। ये देवकी की 8वीं संतान थी जो कंस का काल थी। उसने देवकी से उस बालिका को छीन लिया। पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही उसने बालिका को ऊपर उठाया तो बालिका हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। कंस हतप्रभ सा खड़ा रह गया। बालिका ने आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। शेर पे सवार होकर स्वर्ण मुकुट शीश पर धरे शोभायमान हो रही थी। कन्या ने आकाश से अट्ठास किया। उस अट्ठास को सुनकर सारा ब्रह्मांड कांप गया। उसने कहा, पापी कंस, तूने मुझे मारने का व्यर्थ ही प्रयास किया। तेरा काल तो गोकुल में पैदा हो चुका है। ये सुनते ही कंस घबरा गया, थर थर कांपने लगा। माँ दुर्गा ये कहकर अंतर ध्यान हो गईं। उधर गोकुल में नंद के घर कन्हैया के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। ये दिन गोकुल अष्टमी के नाम से लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। सारे गोप गोपियां, नगर निवासी सज धज कर उस उत्सव में आए। समय बीता और नामकरण की तिथि आई। माघ शुक्ल की चतुर्दशी को गर्ग मुनि जी आए। नंद उसी दिन शुभ मुहूर्त में नामकरण करवाए। पुत्र रोहिणी का गोरा था, बलदाऊ कहलाया। श्याम रंग का लाल यशोदा, कृष्णा नाम धराया। वसुदेव पुत्र ये दोनों थे, बलराम और कृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी तृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा हर ले सारी तृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा की छाया में श्री कृष्ण और बलराम का बचपन किलोल कर रहा था। कंस अपने शत्रु को ढूंढकर मारने के प्रयास में परेशान था। उसने अपने सारे मायावी राक्षसों को आदेश दिया कि वो गोकुल जाकर उसके शत्रु का पता लगाएं और मिलते ही उसे मौत के घाट उतार दें। कंस की भेजी हुई पहली मायावी राक्षसी पूतना एक ब्राह्मण सुंदरी युवती का रूप बनाकर गोकुल में नंद के घर आई। कन्हैया तो अंतर्यामी थे। वो सब जानते थे कि पूतना कोई साधारण नारी नहीं, एक राक्षसी है। पलक झपकते ही कन्हैया ने पूतना के प्राण ले लिए। इसके बाद तो कंस के मायावी राक्षस आते रहे और कन्हैया उन्हें मारते रहे। बगुले के रूप में बकासुर आया। कन्हैया ने उसकी चोंच पकड़कर तोड़ दिया।
अजगर के रूप में अघासुर आया, उसका जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया। फिर धेनुक और प्रलंब जैसे असुर आए, उनका भी कन्हैया ने वध कर दिया। कन्हैया ज्यों-ज्यों बड़े हो रहे थे, नटखट होते जा रहे थे। एक बार मैया यशोदा घर के कामों में व्यस्त थी। कन्हैया ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, कन्हैया ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। दूध दही की मटकियां तोड़ फोड़ डाली। जो दही माखन बचा था उसे लाकर ग्वाल बालों के बीच बैठकर बांटकर खाने लगे। माखन खाते शोर मचाते सभी बजाते ताली। कहे कन्हैया खाओ भैया कर दो मटकी खाली। माँ ने जो माखन रखा था सब मैं लेकर आया। ढूंढ रही होगी माँ मुझको, उसको आज छकाया। छड़ी लिए कहती होगी वो, कहाँ गया कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कन्हैया ये कहकर तालियां पीटने लगे कि इतने में मैया यशोदा सचमुच में हाथों में छड़ी लिए हुए वहां पर आ गई। मैया को देखते ही सभी चुप हो गए। कन्हैया तो आंखें नीची करके खड़े हो गए। मैया तो सब जानती थी। उन्होंने कन्हैया की ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और पूछा, ये क्या है? कन्हैया घबरा गए और गिड़गिड़ाने लगे। मुझको मत मारो मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो। ये सब ग्वाल बाल मिल करके तेरी मटकी चुरायो। इनको पकड़ लिया बैठाया, जब ये भाग न पाए। जोर जबरदस्ती मेरे मुंह ये सब दही लगाए। मैया तू यही समझती है कि चोर तेरा कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे। बड़ी ही मीठी बोली थी कन्हैया की, जिसे सुनकर मैया का मन भर आया। किंतु झूठा गुस्सा दिखाते हुए छड़ी हवा में लहराती हुई बोली, झूठा कहीं का, चल घर, तुझे अभी बताती हूँ। माँ यशोदा ने हाथ पकड़ा और घर पर लाकर रस्सी से बांधने लगी। परंतु ये क्या, मैया बांधते बांधते थक गई। घर की सारी रस्सी समाप्त हो गई, लेकिन कन्हैया बंध नहीं सके। मैया हैरान हो गई, थक कर माथा ठोकते हुए बोली, ये क्या है रे कन्हैया? ये सुनकर कन्हैया मुस्कुराए और मैया के गले से लग गए। मैया बांध रही डोरी से, श्याम खड़े मुस्काए। डोरी छोटी पड़ती जाए, कान्हा नहीं समाए। कई सैकड़ों डोरी जोड़ी, जोड़ जोड़ के हारी। बांध सकी ना कान्हा को माँ, हार गई बेचारी। माँ की व्याकुलता देखी जब, बंधे स्वयं कृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा, हर ले सारी तृष्णा। बंसीधर की अवतार कथा, हर ले सारी तृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कन्हैया के मन में एक दिन आया कि मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया जाए।
कन्हैया मिट्टी खाने लगे। किसी ने देखा तो मैया यशोदा से जाकर कह दिया। मैया भागती हुई आई और कन्हैया को डांटती हुई बोली, तू मिट्टी खा रहा है, निकाल मुंह से मिट्टी, अपना मुंह खोल कर दिखा। तो कन्हैया ने मुंह खोल दिया। कान्हा ने मुंह खोल दिया, यशोदा मैया ने देखा। तीन लोक कान्हा के मुंह में, अद्भुत दृश्य अनोखा। सूरज चांद सभी ग्रह तारे, अंबर धरती सारी। ब्रह्मा विष्णु महेश देखकर, बुद्धि यशोदा हारी। गिर पड़ी वहीं चक्कर खाके, घबराई वो इतना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कन्हैया ने अपनी माया बटोरी। माँ यशोदा को होश आया तो उन्होंने कन्हैया को छाती से लगा लिया। कन्हैया जब 5 साल के हुए तो ग्वाल बालों के संग गौएं चराने का हट करने लगे। नंद बाबा के हाँ कहने पर कन्हैया गायें चराने जंगल में जाने लग गए। एक दिन कन्हैया अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। गेंद उछलकर यमुना में चली गई। जहां गेंद गिरी थी उसे काली दह कहते थे। वहां 100 फनों वाला एक विषैला कालिया नाग रहता था। उसके विष के प्रभाव से यमुना का 4 कोस तक जल विषैला हो गया था। कन्हैया गेंद लाने के लिए यमुना में कूद पड़े। ग्वाल बालों में घबराहट फैल गई। यमुना के किनारे कोहराम मचा था। गोकुल में खबर गई तो सभी गोकुलवासी वहां पहुंच गए। काली दह में कन्हैया कालिया नाग से लड़ रहे थे। कालिया गुस्से से लाल लाल आंखें निकाले अपने 100 फनों से कन्हैया पर विष उगल रहा था। विषधर नाग कालिया विष की ज्वाला उगल रहा था। 100 फन 200 आंखें थी, गुस्से में उबल रहा था। मारा दंश कन्हैया उछले, उनका बदन लपेटा। चर 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 फटा कालिया, कृष्ण हो गए मोटा। उसके सिर पर हो गए खड़े, ऐसा उछले कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कन्हैया जब उछलकर कालिया के सिर पर खड़े हो गए तो कालिया को लगा जैसे सारे ब्रह्मांड का भार उसके सिर पर रख दिया गया हो। उसकी जीभा बाहर आ गई और मुंह से झाग गिरने लगा। कालिया की पत्नियों ने जब ये देखा तो वे हाथ जोड़कर बाहर आईं और कन्हैया से विनती करने लगी। हे मुरलीधर इन्हें छोड़ दो, दया करो प्रभु हम पर। गर्भ चूर्ण हो गया है इनका, छोड़ दो जीवन देकर। बोला नाग कालिया रोकर, हे प्रभु नटवर नागर। नहीं जानता था मैं स्वामी, तुम हो करुणा सागर। अपराध हमारे क्षमा करो, जीवन दो हे कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। प्रभु भक्त वत्सल है, परंतु दुष्ट और अन्यायी को किए की सजा अवश्य देते हैं। कालिया का आंतक और उसका अहंकार कन्हैया जानते थे। उन्होंने कहा,
बेकार आहार है मेरा नाग कालिया सुन लो। पशु पंछी तर तुमने खाए अपराधी इतने हो। इसी समय अपना कुटुंब लेकर इस दर से जाओ। रौनक द्वीप सुरक्षित है जाकर उस दर बस जाओ। मारेंगे नहीं गरुड़ तुझको कहना भेजे कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कन्हैया ने कहा, कालिया तूने अपने अहंकार के मद में आकर कितने जीवों की हत्या कर डाली। तेरे जीवित रहने का केवल एक ही उपाय है कि तू ये जगह छोड़कर रौनक द्वीप चला जा। वहां गरुड़ रहते हैं। यदि तुझे उनसे डर है तो तू उनसे मेरा नाम लेना और अपने सिर पर बने मेरे पांव के निशान उन्हें दिखा देना। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जाने से पहले तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम्हें गोकुल वासियों से क्षमा मांगनी होगी क्योंकि तुम उनके अपराधी हो। मैं इसी तरह तुम्हारे सर पर खड़ा रहूंगा। कालिया ने कन्हैया की बात मान ली। कन्हैया कमर से बांसुरी निकालकर बजाते हुए कालिया के सिर पर खड़े होकर बाहर आए। गोकुलवासी उन्हें देखते ही हर्ष से झूम उठे। जय हो नंदलाल की जय हो, जय यशोदा के छैया। जय हो ए गोकुल के लाला, जय हो नाग नथैया। जय हो गोप गोपियों के प्रिय मुरली मधुर बजैया। जय हो नटवर नागर तेरी, जय हो कृष्ण कन्हैया। कालिया तेरे सिर पर नाचे गोकुल का श्री कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कालिया ने सबसे अपने अपराध की क्षमा मांगी, अपने जाने का विश्वास दिलाया। श्री कृष्ण को लोगों ने बाहों में भर लिया। खुशी के मारे सबकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर कंस ने कृष्ण को मार डालने का अंतिम और बलशाली उपाय सोचा। उसने अपने खजांची अक्रूर, जो नंद महाराज के मित्र थे, उनके हाथों गोकुल में निमंत्रण भेजा कि मथुरा में धनुष यज्ञ का महोत्सव है। उसमें कृष्ण और बलराम को भी बुलाया गया। दोनों भाई रथ पर सवार होकर मथुरा पहुंचे। नंद महाराज के साथ गोकुल के गोप भी उत्सव में भाग लेने के लिए गए। मथुरा नगर पहुंचकर कान्हा यमुना तट पर उतरे। बलदाऊ के साथ कन्हैया नगर घूमने निकले। कुबड़ी नारी नाम था कुब्जा, रूप बड़ा मन भावन। कौन हो किसके यहाँ जा रही, पूछ लिए मनमोहन। क्या लिए कटोरी में हो तुम, जो महक रहा इतना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कुब्जा ने कान्हा से कहा, मेरा नाम कुब्जा है, मैं कंस की दासी हूँ। कटोरी में चंदन है जो महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। कन्हैया ने कुब्जा से कहा, क्या ये चंदन मुझे लगा सकती हो? कुब्जा ये सुनते ही धन्य हो गई। मनमोहन का लुभावना रूप देखकर मोहित हो गई। कन्हैया ने माथा झुकाया। कुब्जा ने चंदन का लेप किया और जी भर कर कन्हैया के रूप को निहारती रही।
उसे कुछ भी होश न रहा। इसी बीच कन्हैया ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उठाकर जोर से एक झटका दिया, जिससे कुब्जा का कुबड़ एकदम से ठीक हो गया। कुब्जा कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। कान्हा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। यहीं कुब्जा को कन्हैया से प्रेम हुआ। कुब्जा का उद्धार किए प्रभु रंग भूमि पर आए, जहां कंस ने धनुष यज्ञ के मेले थे लगवाए। मुख्य द्वार पर पीड़ कुवल्या हाथी एक खड़ा था। 10,000 हाथी का बल उस हाथी में भरा था। मदिरा पीकर झूम रहा था बलशाली इतना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भक्तों, कंस ने कुवल्या पीड़ हाथी से कृष्ण को कुचलवाकर मार डालने की योजना बनाई थी। कन्हैया ने मुख्य द्वार पर ही हाथी को देख लिया था और सब कुछ समझ गए थे। वे चुपके से रंग भूमि में घुस गए और चबूतरे पर रखा हुआ धनुष उठाकर तोड़ दिया। धनुष के टूटते ही कृष्ण सैनिकों से घिर गए, क्योंकि धनुष तोड़कर कन्हैया ने कंस का अपमान किया था। कन्हैया ने धनुष के टुकड़ों से ही सारे सैनिकों को घायल कर दिया। जब सारे सैनिक भागने लगे तो महावत ने कुवल्या पीड़ हाथी को छोड़ दिया। वो नशे में झूमता हुआ कन्हैया की ओर बढ़ने लगा। जब हाथी ने कन्हैया को मारना चाहा तो कन्हैया ने उसकी सूंड पकड़कर धरती पर पटक कर मार डाला। दूसरे दिन सारे नगर निवासियों के साथ रंग भूमि में आए। आज मल्ल युद्ध का आयोजन था। मल्ल युद्ध के लिए चला जब महाबली चाणूर। कंस हो रहा था हर्षित, चाणूर गर्व से चूर। पहुंच अखाड़े में उसने सबको एक बार निहारा। देखा खड़े कन्हैया को तो उसने फिर ललकारा। आओ दिखलाओ बहादुरी, देखो है बल कितना। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कन्हैया को देखकर चाणूर ने लड़ने के लिए ललकारा। कन्हैया ने कुछ देर सोचा और अखाड़े में उतर गए। लोग चिल्लाते रहे, ये बेजोड़ कुश्ती है, बेमेल जोड़ है, ये अन्याय है। किंतु कौन सुन रहा था। कन्हैया और चाणूर का मल्ल युद्ध शुरू हो गया। चाणूर महाबलशाली किशोर कन्हैया पर भारी पड़ रहा था। कंस सोच रहा था कि आज चाणूर मेरे शत्रु को अवश्य मार डालेगा। इतने में श्री कृष्ण की जयकार हुई। श्री कृष्ण चाणूर को गिराकर उसकी छाती पर सवार हो गए और मुक्कों से प्रहार करने लगे। देखते ही देखते चाणूर के प्राण निकल गए और एक बार फिर सभा गूंज उठी। बोलो कन्हैया लाल की जय। ये देखकर कंस उदास हो गया। फिर उसने मुष्टिक नामक पहलवान को लड़ने के लिए अखाड़े में उतारा। मचा बड़ा कोहराम सभा में, कांप गए सब योद्धा। महाबली मुष्टिक आया, बलदाऊ जी ने देखा। गए अखाड़े में बलदाऊ मुष्टिक जहां खड़ा था। एक मुष्टिका कस के मारी, मुष्टिक मरा पड़ा था। भयभीत हो गया कंस वहीं, सोचे अब क्या करना।
हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। लेकिन कन्हैया मौका कहाँ देने वाले थे। वो उछलकर कंस के ऊंचे मंच पर पहुंच गए, जहां कंस सिंहासन पर बैठा था। कन्हैया को देखते ही कंस ने तलवार निकालकर कन्हैया पर प्रहार किया। कन्हैया पहले से ही होशियार थे, अपने को बचा लिया। घंटों उस मंच पर कंस लड़ता रहा, वार करता रहा और कन्हैया बचते रहे। घमासान युद्ध होने लगा। कंस और कृष्णा दोनों में युद्ध लगा जब होने, सारे वीर कंस के अपनी शक्ति लगे थे खोने। कभी कंस ऊपर होता था, कभी कन्हैया नीचे। महाबली से महाशक्ति का मल्ल युद्ध सब देखे। हाथों से केश कंस का धर नीचे फेंके कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भक्तों, युद्ध करते हुए कंस के बाल कन्हैया के हाथों में आ गए। फिर तो कन्हैया ने उस मंच से कंस को एक झटके में गेंद की तरह उछालकर धरती पर फेंक दिया। कंस धरती पर गिरा और कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े। कन्हैया के मुष्टि प्रहार से कंस के प्राण उड़ गए। सैनिकों में भगदड़ मच गई। सभा में जयकार होने लगी। देवतागण नभ से पुष्प बरसाने लगे। प्रेम से बोलिए, पापियों के प्राण हरता भगवान श्री कृष्ण की जय। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण कारागार पहुंचे। टूट गई हथकड़ी बेड़ियां, पहुंचे कृष्ण कन्हैया। दूर हुए दुख मात पिता के, पार लगाए नैया। उग्रसेन को बंदी गृह से राजमहल ले आए। स्वयं मुकुट पहना कर उनको सिंहासन बैठाए। वसुदेव देव की बोल उठे, बोलो जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा